NetSurf Network, a story of millions of stories. जैसे मैंने बताया था कि और एक ऐसे इंसान को मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ फुल टाइम नेटवर्कर आए, लाइफ में जिनको रिस्क लेने की बहुत ज्यादा आदत है और रिस्क लेते 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 ही आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो ऐसे हमारे कोलकाता रीजन के ओसीएम, करोड़पति, कैप अचीवर मिस्टर किरण भोईर। नमस्कार। आग ही आग। नेटसप में जब करियर करना सोच रहा था, एक दोस्त ने नेटसप में ज्वाइन किया था, लेकिन ज्वाइन तो किया, लेकिन मेरा करियर जो था वो अलग था। एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके क्लास 1 ऑफिसर बनना, यही सपना था। मतलब मेरा बचपन से एक हैबिट है, आदत है, मैं हमेशा जो सपने हैं, सपने बहुत बड़े देखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपने बड़े होना चाहिए। मतलब आपका सपना अगर बड़ा होता है, कोशिश बड़ा करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, जाना है तो सितारों पे जाओ, जाना है तो सितारों पे जाओ, गिर भी जाओगे तो चांद पे गिरोगे। वही सोच लेके क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन नेटसप में पार्ट टाइम काम करते करते इस इंडस्ट्री का नॉलेज आया। जब मैं सोचा अगर मैं नेटवर्क में काम करूंगा तो ये कर सकता हूं, लेकिन दूसरी तरह था मेरा करियर। बहुत स्टडी किया था, बहुत पैसा भी खर्चा किया था, लेकिन कुछ काम करते करते मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी का स्टडी किया। मैं आज भी जो भी कंपनी का नाम सुनता हूँ, इंडियन हो या मल्टीनेशनल हो, मैं उसका पूरा स्टडी करता हूँ। तो ये काम करते करते मैं कंपैरिजन करते गया कि नेटसप क्या है। मुझे एक बात यहाँ समझ में आई कि इन बेस ऑफ सॉफ्टवेयर, इन बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, नेटसप ये दुनिया की एक अलग कंपनी है। मुझे एक बात यहां समझा कि आज तक वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे, बीवी है, पीवी है, स्लैब है, लैब्स है, फ्लैश आउट है, सुपर सेटिंग है, लेकिन नेटसप इसके सॉफ्टवेयर कुछ अलग है। बाद में इस इंडस्ट्री के बारे में समझा, ये वर्ल्ड में ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया में लॉज नहीं थे, लॉज बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आई चली गई। ये कंपनी जो 2001 में स्टार्ट हुई और कंटिन्यू 14-15 साल कंटिन्यू चलने वाली एक ही कंपनी मुझे दिखी, जो है नेटसप। फिर वापिस रिस्क, क्योंकि एक बहुत बड़ा करियर छोड़ के यहाँ आना था। शुरुआत में काम किया, सक्सेस नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो समझ लो कि आपका कोशिश कम है, कोशिश को बढ़ाना चाहिए।
और एक साल आया 2014-15। अभी और भी रिस्क लेने का दिल चाहा। अभी सब कुछ घरदार छोड़ना है और काम करना है। क्योंकि काम करते करते एक बात समझ में आई थी, एक वर्किंग सिस्टम होता है। मैं हमेशा हमारे जो सीनियर है कंपनी के टॉप 8 लोग से, जिसको फाउंडर मेंबर बोलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते आया हूँ। मुझे एक बात समझ में आई थी कि जो जितने ज़्यादा लोग लीडर्स हम इंडिपेंडेंटली क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा टर्नओवर आएगा। उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो 2014-15 ये साल मैंने डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ अलग करना है, प्रॉपर प्लान करना है। एक ड्रीम बनाया, सपना बनाया। चलो अभी तक तो काम कर रहे थे, लेकिन एक साल घरदार छोड़ के काम करना है। 2014-15 में मैं वेस्ट बंगाल गया, प्लान बनाया। एक साल के अंदर मेहनत करना, क्या करना है। क्योंकि शुरुआत में जब काम कर रहा था 4-5 साल काम किया, 40-50 हज़ार के ऊपर इनकम नहीं आ रहा था साइकिल वाइज, महीने का 70-80 हज़ार। लेकिन एक प्लान बनाया, ये साल मेहनत करना है। मैं डायरी में लिख लिया था एक साल के अंदर क्या करना है। शादी भी करना है। 2014-15 फाइनेंशियल ईयर मेरा पहले 15 डेज का जो पेआउट है वो 33,000 है, 33,000। उस दिन कागज पे लिखा था, डायरी पे लिखा था, एक साल के अंदर क्या करूंगा। शादी करूंगा, 5 स्टार होटल में करूंगा। शादी नहीं हुआ था, 5 स्टार होटल में शादी करूंगा और हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगा। जब चेक था 25-30 हज़ार, लड़की नहीं देखा था कि मुझे मालूम था जिस दिन जेब में 8 लाख रुपए आएगा 15 दिन, उस दिन लड़कियों की लाइन लगेगी। और 2014-15 में मैं कोलकाता गया, अच्छे अच्छे लीडर को चुना क्योंकि नेटवर्क का नॉलेज था। मैं इतना ही बोलता था कि नेट से भी दुनिया के सबसे अलग है। वहाँ जहाँ भी गया हर लीडर को बोला तो कौन से कंपनी में काम किया, वो बोलता था ये कंपनी किया, वो कंपनी में किया। मैं बोलता था जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी का टॉप के लीडर बुलाओ। वो बोलता था सर मैं तो बहुत जूनियर था, वो सीनियर तो बहुत बड़ा सीनियर था, वो मेरे कहने पे नहीं आएगा। मैं उनको बोलता था एक बात करना उन लोगों लीडर्स को कि उनको बोलना मुंबई से एक बकरा आया है। बकरा समझते, मतलब उस कंपनी का प्लान करने, प्लान देने वो मेरे पास आएगा, सिर्फ आना चाहिए। कि मेरा कॉन्फिडेंस था वो मुझे शिकार करने आएगा, उसका शिकार मैं 100% करूंगा। और ऐसा ही एक शिकार किया जो कुंदन चौधरी है। देखिए प्लान किया 2014-15, एक साल में कोलकाता रहे मेरा, एक साल कंटिन्यू घर छोड़ के रहा। क्योंकि मुझे मालूम था, लोग आज भी पूछते हैं सर आप एक साल रहा, क्योंकि मैंने सोचा था, मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ एक साल मैंने काम किया, एक साल में घर में दिवाली थी, एक साल में किसी का शादी था, घर वाले बुलाते थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि जिस दिन मेरे जेब में 8 लाख आएगा उस दिन मेरी हर दिन की दिवाली रहेगी और हर दिन की होली रहेगी। प्लान किया 2014-15, जो प्लान किया था वही प्लान हुआ। 2014-15 में कोलकाता गया, पूरा साल काम किया। मार्च में मेरा कैप लगा था, 15 दिन का चेक बना था 12 लाख रुपए। अभी एक ही जो दिमाग में है कि हमारे नसीब से एक अच्छी कंपनी है, अच्छे हमको मैनेज करने वाले आंखें, हम जिनको गुरु मानते हैं, केतन सर, प्रदीप सर, शरद सर, कंपनी अच्छी है, आग है,
हमको मालूम है नेटसप एक अलग है। एक ना एक दिन हजारों लीडर्स क्रिएट होंगे और नेटसप की आग पूरे इंडिया में लगने वाली है। सब आखिरी में इतना ही बोलूंगा, बोलना तो बहुत चाहता हूं कि लोग बोलते नसीब नसीब नसीब, ये नसीब कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन पॉजिटिवली काम करेंगे तो सक्सेस मिलता ही है। ये नसीब के बारे में बोलते समय एक बात बोलूंगा, नसीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके लिए बोलूंगा कि हाथों के लकीरों पे कभी विश्वास मत करना, हाथों के लकीरों पे कभी विश्वास मत करना। तकदीर तो उनकी ही होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे साथ काम करते करते आज पूरा ऑल इंडिया